जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका कुमार जीएसएस सेंटर में। आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। बेसिकली ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत बड़ा पार्ट है और इसका काम बहुत ज़्यादा है। तो हम इसमें आज के टॉपिक में मानव मस्तिष्क और उसके भाग और उसके कार्य के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र होता क्या है? तंत्रिका तंत्र शरीर में एक ऐसे अंगों का समूह है जिसका उपयोग सोचने, समझने और सूचनाओं के आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। दैट मीन्स नर्वस सिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गन ऑफ ए बॉडी विच आर यूज्ड टू थिंक, अंडरस्टैंड एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन द ऑर्गन्स ऑफ ए बॉडी। जैसे हमारे तंत्रिका तंत्र में 3 पार्ट आते हैं। एक आता है ब्रेन, एक आता है स्पाइनल कॉर्ड और एक आती है नर्व्स। क्या आती है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड्स, नर्व्स। ब्रेन का काम होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन इसे मिले उसको ऑर्डर देना डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन को टू रिएक्ट ऑन दैट इंफॉर्मेशन। इसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम होता है वो 2 तरीके से डिवाइड है। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है? एक ऐसा सिस्टम जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आते हैं। क्या आते हैं? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आते हैं, उसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एक ऐसा नर्वस सिस्टम होता है जिसमें ब्रेन से निकलने वाली जितनी भी मसल्स है, नस है, ठीक है, वो नस मिलकर और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली जो नस है, ये दोनों आती हैं इसके अंदर, ठीक है। तो जो नर्व है किसकी? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, इनकी ब्रेन में 12 नर्व होती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में 31 होती हैं। ये दोनों नर्व मिलकर किस सिस्टम का निर्माण करती हैं? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का निर्माण करती है। अगली हम बात करें नर्वस सिस्टम। बेसिकली नर्वस सिस्टम 2 तरीके से डिवाइड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व कितनी होती हैं? 12 और स्पाइनल नर्व कितनी होती हैं? 31। अगर हम पेरिफेरल को और डिवाइड करें तो इसमें आता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। क्या आता है? ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है? जो हमारी बॉडी के अंदर ऑटोमेटिक तरीके से काम करता है। जैसे हार्ट बीट, हार्ट की मसल अपने आप काम करती है, स्मूथ मसल, ग्लैंड अपने आप काम करती हैं, इससे हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप चलती है। सोमैटिक नर्वस सेल क्या है? वॉलेंटरी स्केलेटन मसल्स, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक का मतलब क्या होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट करना, एक्टिव एंड अलर्ट मोड पर रखना। जैसे कि ये आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या है? ब्रेन है और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है इसे हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। बाकी ये जो आते हैं ये आपके जो नर्व हैं जो आपको येलो कलर में दिखेंगे अभी, इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें कि यूनिट क्या होती है नर्वस सिस्टम की। जो इन्फॉर्मेशन का एक्सचेंज होता है, इन्फॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह जाती है, उसे हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं, ठीक है। यूनिट में क्या आता है? न्यूरॉन आता है। क्या आता है? न्यूरॉन। तो इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने की यूनिट क्या है? न्यूरॉन है। एक न्यूरॉन कैसे बना होता है? देखिए ये न्यूरॉन का डायग्राम है। क्या है ये? न्यूरॉन है। इसमें डेंड्राइट्स होते हैं, डेंड्राइट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इम्पल्स की फॉर्म में आती हैं। ये साइटोन है। क्या है? साइटोन। ये क्या है? साइटोन है, ठीक है। साइटोन क्या होता है? न्यूरॉन जिस बॉडी से मिलकर बना होता है उसे साइटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइटोन बोलते हैं, ठीक है। ये एक्सॉन है, एक एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से अटैच होता है, सेल बॉडी है, ठीक है। ये साइनेप्स है। क्या है ये? साइनेप्स। इन्फॉर्मेशन जो चाहती है वो साइनेप्स के थ्रू जाती है। किसके थ्रू जाती है? साइनेप्स के थ्रू। जैसे कि आप देख रहे होंगे ये इम्पल्स मूव कर रहा है, ये न्यूरॉन मूव्स कर रहे हैं, इम्पल्स मूव कर रहा है, और ये आपके साइनेप्स है। क्या है ये? साइनेप्स है ये, ठीक है। साइनेप्स क्या है? एक एक्सचेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को। अगर हम बात करें सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो 2 पार्ट होते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन मेनिंजेस लेयर से
कवर्ड रहता है। किससे कवर्ड रहता है? मेनिंजिस लेयर से कवर्ड रहता है अराउंड। ठीक है, तो बोन आर सराउंडेड बाय द मेनिंजिस लेयर्स। ये कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। ब्रेन किससे बना होता है? क्रेनियल बोन से बना होता है। किससे बना होता है? क्रेनियल बोन से ब्रेन बना होता है। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्ट होती है, जैसे कि ये स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपकी, और ये क्या है इसके पास में? ये वर्टिब्रल कॉलम है। क्या है ये? वर्टिब्रल कॉलम लगा हुआ है, और ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन क्या होता है? ब्रेन में कई सारे पार्ट होते हैं। 3 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, मेनिंजिस लेयर है जो ब्रेन को चारों तरफ से क्या करती है? कवर करती है। मेनिंजिस लेयर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों को कवर करती है। इसके अंदर 3 लेयर होती हैं जो एक दूसरे से अटैच होती हैं। ठीक है, जैसे 3 लेयर कौन कौन सी होती हैं? 3 लेयर होती है। इनर लेयर को पियामीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पियामीटर। और मिडिल लेयर को क्या बोलते हैं? आर्केनॉइड मीटर। क्या बोलते हैं? आर्केनॉइड मीटर। और अपर लेयर को क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। क्या बोलते हैं? ड्यूरामीटर। इनर लेयर को पायरामीटर, मिडिल लेयर को आर्केनॉइड मीटर, और आउटर लेयर को ड्यूरामीटर बोलते हैं। ठीक है, इन तीनों लेयर के बीच में एक फ्लूइड होता है। क्या होता है? एक फ्लूइड भरा होता है जो मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करता है। जब चोट लगती है तो उस चोट को क्या कहते हैं? आपके ब्रेन तक पहुंचने में उसकी इंटेंसिटी को कम कर देता है। जैसे कि ये 3 लेयर है, ठीक है, और ये यहाँ पे आपका ब्रेन है। ठीक है, इन तीनों लेयर के बीच में क्या है? फ्लूइड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? फ्लूइड। इस फ्लूइड को बोलते हैं सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। क्या बोलते हैं? सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल द्रव है। कौन सा द्रव है ये? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड भरा होता है इन तीनों लेयर के अंदर। इसका काम होता है यहाँ से अगर मैकेनिकल शॉक आ रहा है, क्या आ रहा है? मैकेनिकल शॉक को एब्जॉर्ब करना, ब्रेन तक ना पहुंचने देना। ये किसका काम होता है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड का काम होता है। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें ब्रेन के पार्ट के बारे में बात करें, तो ब्रेन को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, और हिंड ब्रेन, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, अब जो मिड ब्रेन, फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के भी 3 पार्ट है। अल्फैक्टरी लोब्स है, सेरेब्रम है, डेंस फैलोन है, जिसके अंदर थैलेमस और हाइपोथैलेमस 2 पार्ट आते हैं। सेरेब्रम पूरे ब्रेन का बड़ा, सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये क्या होता है? सबसे बड़ा पार्ट होता है। ये सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? सेरेब्रम है। अल्फैक्टरी लोब्स का काम क्या होता है जी? स्मेल को एब्जॉर्ब करती है ये। ठीक है, ये पूरा सेरेब्रम के चारों तरफ ये अल्फैक्टरी लोब्स लगी होती हैं, और ये अल्फैक्टरी लोब्स क्या करती हैं? स्मेल को एब्जॉर्ब करती है। ठीक है, दूसरा पार्ट आपका है डेंस फैलोन है, जिसके अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस आता है। थैलेमस का काम होता है बाहरी वातावरण के जो टेम्परेचर है, ठीक है, उसको ठंड है, गर्मी है, उसको महसूस कराने का काम कौन करता है? थैलेमस करता है। और शरीर के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, घट रहा है, उसको महसूस कौन कराता है? हाइपोथैलेमस कराता है। अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन के अंदर 2 पार्ट आते हैं। एक आता है कार्पोरा और एक आता है सेरिब्रल पेंडिकल। ठीक है, क्योंकि देखिए ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड 2 आपके आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर, तो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता कौन है? सेरिब्रल पेंडिकल जोड़ता है। ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करने का काम कौन करता है? सेरिब्रल पेंडिकल करता है। कार्पोरा का काम क्या होता है? देखने सुनने का काम है कार्पोरा का। अगर हम हिंड ब्रेन की बात करें तो हिंड ब्रेन में भी 3 पार्ट आते हैं, सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स। सेरेबेलम, मेडुला और पोन्स। पोन्स का काम क्या होता है? पोन्स आपकी जो रेस्पिरेशन एक्टिविटीज़ है उसमें थोड़ा पार्टिसिपेट करता है। मेडुला बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको वॉमिटिंग आ रही है तो वॉमिटिंग को कौन देखता है? मेडुला देखता है। ठीक है, हार्ट रेट को कौन देखता है? मेडुला देखता है। सेरिब्रम का भी काम है, जैसे कि एक एक के काम हम अभी आगे पढ़ेंगे। अगर हम बात करें जो मिड ब्रेन है,
कौन सा, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ब्रेन स्टेम बनाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ब्रेन स्टेम ब्रेन का कौन सा पार्ट बनाता है, तो मिड ब्रेन बनाता है और एक हिंड ब्रेन, ये दोनों ब्रेन मिलकर क्या बना देते हैं, ब्रेन स्टेम बना देते हैं। ठीक है, मस्तिष्क ब्रेन स्टेम में क्या होता है, बेसिकली जो आपकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी है, खाना पीना, रहना सोना, गाना पाना, और आपकी जो अवेयरनेस है उसे कंट्रोल करता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है, जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ है, जो अवेयरनेस है, उसको कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन स्टेम करता है। ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पार्ट आते हैं, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है। ठीक है, मिड ब्रेन आता है और हिंड ब्रेन आता है। अगर हम बात करेंगे फोर ब्रेन की, अब हम किसकी बात करेंगे, फोर ब्रेन की, अग्र मस्तिष्क की बात करेंगे। अग्र मस्तिष्क में सबसे पहला पार्ट आता है अल्फैक्टरी लोब्स का आता है। किसका आता है, अल्फैक्टरी लोब्स। अल्फैक्टरी लोब्स क्या होते हैं, ये एक पेयर है, स्मॉल सॉलिड क्यूब शेप्ड बॉडीज है। ठीक है, ये क्या है, छोटी ठोस और घन के आकार की क्या है, बॉडीज है। ठीक है, इस तरीके से ये बॉडीज होती है, ये बॉडीज है और ये पूरा सॉलिड होता है। क्या होता है, सॉलिड होता है। इनका काम होता है, ये सेरिब्रम के चारों तरफ लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, ये सेरिब्रम के चारों तरफ लगे होते हैं। ठीक है, सेरिब्रम के चारों तरफ होंगे ये। ठीक है, ये सेरिब्रम है और यहाँ पे क्या लगे हुए हैं, ये अल्फैक्टरी लोब्स लगे हुए हैं। क्या लगे हुए हैं, ये अल्फैक्टरी लोब्स लगे हुए हैं। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है स्मेल के इम्पल्स को रिसीव करना। जो स्मेल है उसके इम्पल्स को रिसीव कौन करता है, अल्फैक्टरी लोब्स करती हैं, जो सेरिब्रम के चारों तरफ लगी होती है। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट इसकी, तो प्रमस्तिष्क की बात करते हैं, सेरिब्रम की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, सेरिब्रम की बात करते हैं। सेरिब्रम बेसिकली सबसे बड़ा भाग होता है और सबसे विकसित होता है। सबसे बड़ा भाग और सबसे विकसित भाग होता है। ये बेसिकली हमारी मेमोरी को कंट्रोल करता है। क्या करता है, ये मेमोरी सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है, इसमें एक सेरिब्रम के पार्ट में ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स होता है। क्या होता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो आपके आईक्यू लेवल को मेजर करता है, आईक्यू लेवल को मेजर करता है। ठीक है, तो सेरिब्रम क्या है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो बहुत विकसित है। ये पूरा की पूरा कितना होता है, सबसे बड़ा भाग होता है, कितना होता है, ये 2/3 होता है। पूरे ब्रेन का कितना होता है, 2/3 या 66% बोलते हैं। इसका काम होता है स्मृति ज्ञान, जो आप मेमोरी याद कर रहे हो, आपकी बुद्धिमानी, आईक्यू लेवल, आपकी चिंता शक्ति, इच्छा शक्ति को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। इसके अंदर लोब्स होते हैं, अलग अलग लोब्स होते हैं, जैसे पेरिटियल लोब है। क्या है, पेरिटियल लोब। इसका काम क्या होता है, टेम्परेचर, टेस्ट, टच एंड मूवमेंट को पता करना। ठीक है, एक होता है ऑसिपिटल लोब। क्या होता है, ऑसिपिटल लोब। इसका काम क्या होता है, सेंसिंग, रिसीविंग, मेनली विजुअल सिग्नल। ठीक है, फ्रंटल लोब क्या होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, सेल्फ कंट्रोल। फ्रंटल लोब का काम क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजेशन करना, सेल्फ कंट्रोल करना, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है वहीं से आता है। टेम्पोरल लोब का मतलब होता है प्रोसेसिंग ऑडिटरी सिग्नल एंड मेमोरी। टेम्पोरल लोब में क्या होता है, प्रोसेसिंग ऑडिटरी सिग्नल्स एंड टेम्पोररी मेमोरी। जैसे कि आपने किसी से बात करी, फ़ोन पे बात करी, आप लगातार उससे बात करते हैं, तो उसकी बातें आपके दिमाग में रहती हैं कि अगर उसका कोई फ़ोन आता है तो आप पहचान लोगे कि ये बंदा कौन है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाती है बातें, सारी की सारी टेम्पोरल लोब में जाती हैं, जो प्रोसेसिंग ऑडिटरी करता है। आप उसी की वजह से क्या करते हैं, पहचान सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीपिटल लोब क्या करता है, सेंसिंग और प्रिसीविंग मेनली विजुअल सिग्नल। जो आप देख रहे हैं वो कौन देखेगा, ऑसिपिटल लोब देखेगा। पेरिटियल लोब टेम्परेचर को बताएगा। किसको बताएगा, टेम्परेचर को। गैस पर रखी हुई चीज है, कोई जल गैस पे कुछ बना रहे हो आप, ठीक है, तो वहाँ पे वो जैसे कढ़ाई है, कढ़ाई गर्म रहेगी। ठीक है, तो आपको दिमाग का कौन सा पार्ट काम करेगा वहाँ पे, पेरिटियल लोब। वो देख कर ही बता देगा कि भैया यहाँ पे क्या है, हीट है, टेम्परेचर का मामला है, यहाँ पे हमें जाना नहीं है। ठीक है,
अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, तो इसमें आते हैं, नेक्स्ट आता है डेंस फैलोन। कौन सा पार्ट है? डेंस फैलोन है, जिसमें दो पार्ट आते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, थैलेमस का काम क्या होता है? जो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन है, कौन सी इंफॉर्मेशन है? एनवायरमेंटल, शरीर के बाहर की जो इंफॉर्मेशन है, जैसे ठंड पड़ रही है, गर्मी है, दर्द है, शरीर के बाहर की, आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी वो किससे मिलेगी? थैलेमस से मिलेगी। ब्रेन का कौन सा पार्ट काम करता है? थैलेमस काम करता है। थैलेमस किस पार्ट के अंदर आता है? डेंस फैलोन के अंदर आता है। किसके अंदर आता है? डेंस फैलोन के अंदर आता है। अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस की, सबसे खतरनाक पार्ट कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये कहाँ होता है? ये पीयूष ग्रंथि के समीप होता है। कहाँ होता है? आपकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उस ग्लैंड के पास में ये होगा। ठीक है, एक यहीं पर एक और होती है, एक ग्रंथि आती है जिसे हम पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीनियल ग्लैंड बोलते हैं। इस पीनियल ग्लैंड का काम होता है, इस पीनियल ग्लैंड का काम होता है, ये बेसिकली पीनियल ग्लैंड मिड ब्रेन में आती है। किस में आती है? ये मिड ब्रेन में आती है, और इसका काम होता है मेलाटोनिन हार्मोन निकालना। क्या निकालना? मेलाटोनिन हार्मोन को स्त्राव करना, जो कि आपकी डेली एक्टिविटीज होने से आपकी नींद, स्लीपिंग में कंट्रोल करता है। कौन सा करता है? मेलाटोनिन हार्मोन। और कौन निकालता है? पीनियल ग्लैंड। हाइपोथैलेमस क्या होता है? पीयूष ग्रंथि के पास होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के पास होता है, और ये क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड होने के बाद, एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी होती हैं उनको ये कंट्रोल करता है। किसके लिए? एक्सक्रीट करने के लिए, कि आप एंडोक्राइन ग्लैंड जितनी भी है, जैसे आपकी थैलेमस हो गई, जैसे थाइमस हो गई, जैसे कि आपका थायराइड ग्लैंड हो गई, एंड्रिनल ग्लैंड हो गई, पैनक्रियाज हो गई, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? एंडोक्राइन ग्लैंड है। इनमें से जो हार्मोन निकलेंगे, उनके जो हार्मोन निकल रहे हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस टेम्परेचर कंट्रोल ग्लैंड भी है। हाइपोथैलेमस कैसे है? टेम्परेचर कंट्रोल ग्लैंड है। तो जिस बच्चे ने अभी तक ग्लैंड चैप्टर नहीं देखा है तो एक बार ग्लैंड चैप्टर देख ले, उससे आपको और बेहतर तरीके से हाइपोथैलेमस समझ में आ जाएगा। हाइपोथैलेमस का बेसिकली काम होता है, जो बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर फ्लक्चुएशन हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर प्रेशर है, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड प्रेशर है उसको क्या करना? कंट्रोल करना, टेम्परेचर को कंट्रोल करना। आपको जो थ्रस्टी है, या आपको हंगर है, थ्रस्टी है, लव और एंजाइटी, घृणा, गुस्सा, नींद आदि को ये कौन करता है? हाइपोथैलेमस ही कंट्रोल करता है। हाइपोथैलेमस का काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को कंट्रोल करना, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, गुस्सा आदि को कंट्रोल करना, नींद को भी कंट्रोल करता है। अब जैसे कि आप बताइए, जैसे कि आपको गुस्सा आता है, ठीक है, अगर आपको किसी पे गुस्सा आ रहा है, तो गुस्सा जब आता है तो आपका हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव हो जाता है। हाइपोथैलेमस क्या होता है? एक्टिव होता है। और जब ये हाइपोथैलेमस एक्टिव होता है तो आपका पूरा ब्रेन काम नहीं करता है। जैसे कि आपको गुस्सा आ रहा है, ठीक है, आप किसी को मार रहे हैं, तो आपको ये बिल्कुल भी याद नहीं रहता है कि ये एक इंसान है, ठीक है, इसने गलती करी है, ठीक है, और इसकी गलती की सजा मिलनी चाहिए, आप उसे मारने लगते हो, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्या होता है? हाइपोथैलेमस पूरी तरीके से एक्टिव होता है। जब हाइपोथैलेमस पूरी तरीके से एक्टिव होगा तो ऑल ब्रेन पार्ट को क्या कर देता है? ये डीएक्टिव कर देता है। क्या कर देता है? डीएक्टिव कर देता है। ठीक है, इसलिए क्या कहते हैं ना कि गुस्से में आके मेरे से ये घटना हो गई, या गुस्से में आके मैंने उस पर हाथ उठा दिया। तो गुस्से में आके हाथ उठाने का मतलब ये है कि हाइपोथैलेमस क्या हो गया था? हाईली एक्टिव हो गया था, जिसकी वजह से ब्रेन के सारे पार्ट जितने भी थे वो एक्टिव नहीं हुए थे, ठीक है, वो डीएक्टिव रह गए थे। जो इंटरनल बॉडी टेम्परेचर है उसको कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस करता है। जब शरीर के अंदर तापमान बढ़ता है तो पसीना निकालने का आदेश कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। ठीक है, हाइपोथैलेमस को इमोशन सेंटर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज आल्सो नोन एज इमोशन सेंटर? कौन सा पार्ट इमोशन सेंटर होता है? तो कौन सा होता है? हाइपोथैलेमस इमोशन सेंटर होता है। नेक्स्ट हम बात करें मिड ब्रेन की। किसकी बात करें? मिड ब्रेन की। मिड ब्रेन में दो पार्ट आते हैं, एक आता है आपका कार्पोरा। क्या आता है? कार्पोरा। कार्पोरा का काम क्या करता है? देखना और सुनने की एक्शन को कंट्रोल करता है। देखने और सुनने के एक्शन को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन? कार्पोरा। ठीक है,
अब हम सेरिब्रल पेंटिकल की बात करें तो सेरिब्रल पेंटिकल क्या करता है, ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करता है। ब्रेन को किससे अटैच करेगा, स्पाइनल कॉर्ड से अटैच करेगा। अब हम हिंड ब्रेन की बात करते हैं। हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट है सेरिबेलम। क्या है, सेरिबेलम। ये ब्रेन का दूसरा पार्ट होता है। ये आपके बैलेंस को बनाने के काम करता है और आपकी जो ऐच्छिक मांसपेशियों पर नियंत्रण करता है। ऐच्छिक मांसपेशियों पर क्या करता है, ये नियंत्रण करता है, अनैच्छिक पर नहीं करता। अनैच्छिक लाइक दैट अनवॉलेंट्री बोलते हैं, वो अनवॉलेंट्री लाइक दैट आंखों का झपकना, ये क्या है, ऑटोनोमिक है, अनवॉलेंट्री है। आप चाहो तो अभी नहीं होंगे ये, ठीक है, ये अपने आप ही होते हैं। तो संतुलन बनाता है ये और ऐच्छिक क्रियाओं को, ऐच्छिक मांसपेशियों को क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट मेडुला की, किसकी बात करेंगे, मेडुला की। मेडुला ऑब्लिगांटा बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, मेडुला ऑब्लिगांटा बोलते हैं। ये क्या होता है, ये मस्तिष्क का सबसे लास्ट का पार्ट है, ठीक है, सबसे लास्ट में होता है। रीढ़ की हड्डी में जारी रहता है, रीढ़ की हड्डी में भी जाता है, मतलब स्पाइनल कॉर्ड में भी जाता है। यह शरीर में अनैच्छिक कार्यों को नियंत्रित करता है। जैसे शरीर में क्या होता है, अनवॉलेंट्री कार्य होते हैं, जैसे दिल की धड़कन, दिल की धड़कन, तो दिल की धड़कन तो आपकी धड़कने से तो नहीं होगा, ठीक है, आप चाहो कि दिल धड़कना बंद कर दे तो ऐसा तो नहीं होता है, ठीक है। ये क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन है, आपकी इच्छा के विरुद्ध होता है, तो उसे कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। सांस लेने की दर, सांस लेने की दर को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। सलाइवा निकालना, लार निकालने को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। कितना लार निकलता है, 1.5 लीटर लार निकलता है एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर कितना लीटर सलाइवा निकलता है, 1.5 लीटर सलाइवा निकलता है, ठीक है। किसी चीज को निगलना, खांसना, छींकना, उल्टी आना आदि को कंट्रोल कौन करता है, मेडुला करता है। तो मेडुला इंपॉर्टेंट है, मेडुला का काम बहुत सारा है, ठीक है। पोन्स क्या होता है, पोन्स मेडुला के ऊपर स्थित होता है, मेडुला ऑब्लिगांटा के ऊपर स्थित होता है पोन्स, ठीक है। ये क्या करता है, जो रेस्पिरेशन है, जो श्वसन के कुछ पहलू जो होते हैं, कुछ आपके रेस्पिरेशन में कंट्रोल करता है। रेस्पिरेशन में सपोर्ट कौन करता है, पोन्स करता है। रेस्पिरेशन में सपोर्ट कौन करता है, पोन्स करता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या पढ़ा, ब्रेन के पार्ट पढ़े, ब्रेन के सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक होता है स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, ब्रेन आपका क्रेनियल बोन से बना होता है, स्पाइनल कॉर्ड वर्टेब्रल कॉलम से बनी होती है। ब्रेन का काम होता है एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करना। इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, अल्फैक्टरी लोब्स, सेरेब्रम, डेंस फैलोन। डेंस फैलोन में थैलेमस और हाइपोथैलेमस आते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या होता है, सबसे पेचीदा मामला है। हाइपोथैलेमस को कंट्रोल करके रखना पड़ता है, अगर ये डी कंट्रोल हो गया तो पूरे ब्रेन को ये क्या कर देता है, डीएक्टिव कर देता है, फिर अपनी मनमानी करता है, ठीक है। आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। आपका अपना कोई भी डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का ज़रूर जवाब देंगे। थैंक यू, बाय बाय, आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।